स्वागत है आप सभी का आइडल आई के एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड 4 की शुरुआत हमें पास्ट में एक रैंडम डे को दिखाकर किया जाता है। सेना एक दिन टीवी पर डोरा और हाजू के रिलेशनशिप के बारे में देखती है। ये बस रूमर्स थे, लेकिन देखने के बाद सेना की हेल्थ बिगड़ चुकी थी, इसका दिल टूट चुका था बुरी तरह से। और इन दिनों हाजू डोरा की ट्रेनिंग हुआ करती थी और इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया था। कार में इनके हाथ में हाथ डाल के घूमते हुए फोटो काफी वायरल हो रही थी। ये सब देखकर सेना ऐसी बीमार पड़ गई कि उसने खाना पीना छोड़ दिया था। चुंजे रोज इसके घर पर खाना लेकर आया करता था, पर सेना ने घर से बाहर आना ही बंद कर दिया था। ऐसे 3-4 दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन सेना की फ्रेंड बताती है कि डोरा सिंगल है और डेटिंग के रूमर्स फेक थे। डोरा खुद भी ये बात आकर बता रहा होता है कि हम बस अच्छे दोस्त हैं, कपल नहीं। बस इस खबर के बाद सेना वापस से नॉर्मल हुई थी। अब प्रेजेंट में हम वहीं पर आ गए होते जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। ये ना सोच रही थी कि तो वही लड़की है जिसके साथ डोरा के डेटिंग रूमर्स थे। तभी रिपोर्टर बेक दिख गया होता है जो इनकी चुपके फोटोज ले रहा होता है। सेना इनको जल्दी से कार में बैठा देती है। हाइजो डोरा का हाथ टच करने की कोशिश कर रही है, पर डोरा मना करता है और ये सब सेना मिरर में से देखकर काफी परेशान हो रही होती है। फिर डोरा सेना से डैशकैम बंद करने को बोलकर एक सुनसान सी जगह पर चलने को कहता है, जहाँ पर सेना ने चुंजे को भी बुला लिया होता है। आज चुंजे का प्रमोशन होने वाला था, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गया। चुंजे बोलता है कि ये डोरा इस लड़की के साथ क्या कर रहा है। ये वही लड़की है ना जो इसकी एक्स हुआ करती थी, जिसकी वजह से तुमने 3 दिनों तक खाना नहीं खाया था, बीमार पड़ी थी, परेशान थी। ये डोरा तो पॉपुलर आइडल है, कई लड़कियों के साथ बैठता और सोता होगा। तुम ऐसे आदमी को अपना दिल क्यों दे रही हो। सेना गुस्से में इसको घूरने लग गई होती है। यहाँ पर डोरा हाइजू से बोल रहा होता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारा नाम बीच में नहीं आने दूंगा, ना कभी लूंगा। हाइजू बोलते कि चुप रहो, मैं तुमसे इस वजह से मिलने नहीं आई, बल्कि मैं तो ऐसे ही मिलने आई हूँ। डोरा बोलता है मुझे नहीं मिलना तुमसे, जाओ यहाँ से। तभी हाइजू बोलती है कि मैंने जी को उस रात डोमेट्री में जाते हुए देखा था, पर पूछताछ में उसने पुलिस को बताया था कि वो तो उस रात हॉस्पिटल में था, जबकि वो झूठ होता है। मतलब एक तरफ हमारा शक ग्रुप मेंबर जी पर भी जा रहा होता है, वही बदतमीज आइडल जो डोरा के साथ लड़ता रहता है। फिर डोरा सेना के पास आता है। सेना बोलती ये वही लड़की है ना जिससे तुम उस रात मिले थे घर जाते हुए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। डोरा बोलता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, और हाँ मुझे कहीं जाना है तो तुम हाइजू को प्लीज घर पर अच्छे से छोड़ देना। और चुंजे की बाइक लेकर भाग जाता है। बेचारा चुंजे गुस्से में चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ नाम सिंह बियोंग को वही वीडियो दिखा रहा होता है। जैसा कि हमने देखा था, हाइजू ने डोरा के पीछे कार को लाकर तेजी से एकदम से रोक दिया था, मानो उसको मारने वाली थी वो। बियोंग बोलता है कि लड़की है कौन। नामसिक बताता है लड़की का तो हमें पता नहीं चला, पर कार डिटेल्स निकालने से पता चला है कि एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप की कार है। ये सेना चुंजे को घर छोड़कर ऑफिस जा रही होती। चुंजे गुस्सा है बहुत ज्यादा। सेना बोलती है कि मेरी फीलिंग्स की बात मत किया करो, मैं किसको दिल दूंगी और किसको नहीं। और हाँ, हाइजू ने बताया था कि उस रात जब ये डोरा से मिली थी तो इनके पास में एक टैक्सी भी निकली थी, तो जाओ उस टैक्सी को खोजो और उसके डैश कैम की वीडियो निकाल कर लाओ। यहाँ पर जी ने कंपनी छोड़ दी होती है। मैनेजर के रोकने पर उसको बदतमीजी कर रहा होता है, कहता है कि मुझे काम तुम लोग देते नहीं हो, यहाँ पर मैं रुक के करूंगा भी क्या। तभी योंगबिन भी इसको समझाने आ गया होता है। जी बोलता है तुम भी इस कंपनी को छोड़ दो, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें यहाँ पर। तभी डोरा आ गया और जी से पूछने लग गया कि तुम मर्डर वाली रात को कहाँ पर थे, हॉस्पिटल में थे कि कहाँ थे। जी बोलता है क्या मतलब है, मुझ पर ब्लेम डाल रहे हो तुम खूनी हो, बच नहीं सकते। यूमिन बोलता है कि जी हॉस्पिटल में ही था, मैंने देखा था इसको। और इतने में डोरा जी लड़ने लगे होते। मैनेजर डोरा को बाहर लाता है और समझाता है, और डोरा का कहना है कि जी हॉस्पिटल में नहीं था, वो इसके घर के पास था। मैनेजर बोलता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ था, और तुम ऐसे रहते कहाँ हो आजकल। डोरा बोलता है क्यों, अपने घर में रखोगे क्या मुझे, और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ से ना ऑफिस में है और कार में इसने देखा था कि कैसे डोरा हाइजू को देख रहा था। लगता है सच्ची मोहब्बत है इसकी, पर फिर ब्रेकअप क्यों हो गया और वो उससे नफरत क्यों करने लग गया कि वो उससे मिलना भी नहीं चाहता है, ना उसका हाथ छूना चाहता है। और ओवर थिंकिंग में मरी जा रही होती एकदम ही, और खुद को थप्पड़ मारने लगती। एम्प्लॉय बाहर से देखकर सोच रहे होते हैं कि बेचारी केस को लेकर पूरी तरह से पागल हो चुकी है। तभी वही एम्प्लॉय आती है जो डोरा की फैन है और एक न्यूज आर्टिकल लाई होती है। हाँ, आज जो रिपोर्टर बेक ने फोटो खींची थी ना, वो प्रिंट करके छाप छूप दी होती है इस आर्टिकल के अंदर डोरा और हाइजू की। तभी डोरा घबरा कर कॉल करके बोलता है कि आर्टिकल रिमूव करवा दो कुछ भी करके। सेना बोलती है रुको मैं भी कोशिश करती हूँ। इधर बेयोंग आर्टिकल प्रोसिक्यूटर किम को दिखाकर पूछ रहा होता है कि ये वही लड़की है ना जिससे तुमने मुझे अपनी रिलेटिव बनाकर मिलवाया था उस दिन, ये डोरा की गर्लफ्रेंड है क्या।
तुम उससे मेरे पास क्यों लेकर आए थे, क्यों ब्लाइंड डेट पर भेजा था मुझे उसके साथ, ताकि वो मेरे केस की इन्फॉर्मेशन ले सके। यहाँ पर डोरा रिपोर्टर बेग के पास आकर बोल रहा होता है कि आर्टिकल डिलीट कर बे। बेग बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा, बहुत चिल होता है ये, और बोलता है कि तू मेरे सामने बैठकर भीख मांग रिक्वेस्ट कर, तब जाके मैं सोचूंगा डिलीट करने के बारे में, जैसे कि तूने पास्ट में किया था। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। रिपोर्टर बेग ने हाइजू और डोरा की आपत्तिजनक फोटो क्लिक कर ली थी और इनको ब्लैकमेल करके पैसे मांग रहा था। डोरा बोलता अबे जाना, मैं क्यों दूंगा पैसे, मैं प्यार करता हूँ, इसमें कुछ गलत थोड़ी है। बेग बोलता अच्छा रुको रुको, ये तो देखते जाओ, और हाइजू की फोटो दिखाता है जिसमें वो अलग अलग लड़कों के साथ ऐसी वैसी चीजें कर रही थी, जहाँ से हमें हाइजू का गलत कैरेक्टर गंदा दिखाया गया होता है कि वो एक गंदी लड़की है। शायद इसी वजह से डोरा उससे नफरत करता है, और ये जवाब सेना को मिल गया होता है। सोच रही थी कि आखिरकार ये उससे नफरत करता कि नहीं, और ये सब सेना भी चुपके सुन रही होती है। तुम लोग सोचते हो कि ये हमेशा डोरा के पास पहुंच कैसे जाती है। एक्चुअली में डोरा के पास एक डिवाइस है जिससे कि ये इसकी लोकेशन को ट्रैक कर पाते हैं। जब बेल पर आता है कोई वहां तो उसको दिया जाता है ताकि वो भाग ना जाए। ओके, बेग बोल रहा होता है कि ये हाइजू इनवा ग्रुप की बेटी है ना, जिसे उन लोगों ने छुपा के रखा था इतने दिनों से। अब मैं आर्टिकल छाप कर दे बवाल मचा दूंगा। और हाइजू का कैरेक्टर को भी गंदा बोल रहा होता है। गुस्से में इसको मारने लग गया डोरा और बोलता है जान से मार दूंगा तुझे। सेना आकर इसको रोकती है और बेग को धमकाती है कि चुपके फोटो मत लिया करो वरना केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर। और डोरा को बाहर लेकर आती है, डांटने लगे कि तुम ये सब अकेले क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ मैं करूंगी। और यहाँ से हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इनके ब्रेकअप के बाद हाइजू शायद अमेरिका चली गई थी, फिर वो वापस कई सालों बाद लौटी थी तो उसने मैसेज करके डोरा को मिलने बुलाया था, पर डोरा इसके मैसेज को इग्नोर करता था, न कॉल उठाता था। वहीं इसका मर चुका दोस्त सियोंग हाइजू से बात कर रहा था और कह रहा था कि डोरा से दूर रहना चाहिए तुमको, वो काम पर ध्यान देने लग गया आजकल। डोरा ने सब सुन लिया था और पूछने लग गया कि हाइजू से क्या और कितने दिनों से तुम बात करते हो ऐसे चुपके। सियोंग बोलता है मैं तो बस उससे तुम्हारे लिए ही बातें करता हूँ, और जी दूर खड़ा ये सब देख रहा था। डोरा बोला तुमने हाइजू से बात की, इस चीज से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, कर लो, मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर हम बेस्ट फ्रेंड थे और तुम मुझसे ये सब चीजें छुपा रहे हो। फिर हमें उस हादसे वाली रात का सीन दिखाया गया होता है। डोरा को हाइजू मैसेज करके मिलने बुला रही थी। डोरा तो ऑलरेडी नशे में था, वो जल्दी से उठा और सियोंग को बोला कि मैं अल्कोहल लेकर आता हूँ, खत्म हो गया, और स्टोर में आकर बैठ गया था। फिर हाइजू ने मैसेज करके इसको एक लोकेशन भेजी, ये वहां पर जाकर उसकी कार में बैठ गया और बोलता 5 मिनट है, बोलो क्या बोलना चाहती हो। हाइजू ने कहा था कि इतने साथ बात मिल रहे हैं हम लोग, ऐसे बात मत करो मुझसे प्लीज। डोरा इसे बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं, वो मना करके यहाँ से जाने लग गया। तो हाइजू बड़ी तेजी से इसके पीछे कार लाती और ला कर रोक देती। हाइजू इसको मारने वाली थी, लेकिन वो होता है ना कि एंड टाइम पर डिसीजन को चेंज कर देते हैं, तो इसने भी अपना साथ मन बदल लिया होगा, तभी इसको छोड़ दिया। ये सब बातें डोरा सेना को बता रहा है और माफी भी मांग रहा है छुपाने के लिए। सेना बोलती है कि तुम घबराओ मत, मैं हाइजू को कुछ भी नहीं होने दूंगी। इसके ब्रेकअप में वो वैसे काफी साल हो गए, लेकिन डोरा के मन में आज भी हाइजू के लिए ख्याल है, उसको मानता है काफी ज्यादा। सेना से उसे बचाने के लिए हेल्प मांग रहा होता है। यहाँ पर बियोंग ने हाइजू को बुलाया होता है सवाल जवाब करने के लिए, क्योंकि वीडियो में ये देखी गई है ना उस CCTV में। डोरा से क्या बात की थी, हाइजू बोलती है कि हम फ्रेंड्स से हमने प्राइवेट बातें की थी, मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। और ये बात याद रखो कि डोरा ने नहीं मारा है किसी को, और मैंने उस रात उस घर के पास जी को देखा था, जबकि न्यूज में तो वो बता रहा था कि वो हॉस्पिटल में था, वो झूठ बोल रहा है, जाकर उसको पकड़ो। यहाँ पर जी किसी से छुपाने की कुछ बातें कर रहा होता है, तभी यमिन आ जाता है और जी बोलता है कि क्या है बे, क्यों पीछे लगे रहते हो मेरे, तुम जाओ यहाँ से। यमिन बोलता है क्या हुआ, जब से सियोंग की मौत हुई है तुम अजीब बिहेव करने लग गए हो आजकल, सियोंग और डोरा की दोस्ती से भी बहुत जलते थे तुम। जी बोलता है अबे डोरा बहुत घटिया है, उसकी बातों में मत आया करो। यहाँ पर सेना घर आई होती है, तभी डोरा को कपड़े चेंज करते देखकर शर्मा गई होती है। बोलती क्या है ये सब। डोरा बोलता अरे नॉक करके आना चाहिए ना तुम्हें। सेना बोलते अरे मेरा घर है, मैं क्यों नॉक करूंगी। फिर बोलती है कि हाइजू को इस केस से बाहर निकालने के लिए, बचाने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मैं कर भी लूंगी। डोरा बोला वैसे हाइजू बता रही थी कि उसने जी को मेरे घर के आसपास देखा था उस रात। सेना बोलते ठीक है, मैं इस बारे में भी सोचूंगी क्या करना है, और फिर चली जाती है। डोरा फिर घर में यहाँ वहाँ घूमने लगे। घर में थोड़ा बहुत ही सामान है, ज्यादा कुछ है नहीं, फ्रिज भी खाली पड़ा हुआ है, एक फैमिली की फोटो होती है जो कि सेना की है, और डोरा के टेबल पर एक नोट रखा होता है कि डोरा खूनी नहीं है। मतलब सेना को इस पर पूरा ट्रस्ट है कि इसने नहीं मारा है किसी को। यहाँ पर सेना चुंजे के घर पे आई होती है। वैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि ये लोग शायद एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, जो कि 2-3 फ्लोर की है। ऊपर सेना रहती है और नीचे चुंजे रहता है, तभी ये दूसरे घर पे आते जाते रहते हैं काफी जल्दी। चुंजे ने टैक्सी की वीडियो निकाल ली होती है, उसमें भी वही सेम वीडियो दिख रही होती है। हाइजू डोरा के पीछे कार लाई थी और फिर रोक दिया था उसको मारने के लिए। और
सेना ऐसा बोल भी रही होती है, फिर बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चुंजे इसकी काफी केयर करता है, दवाई देता है, पर सेना का कहना है कि हम अपने फेवरेट आइडल को ऑन स्क्रीन देखते हैं, सोचते हैं कितने खुश है, कितने मस्त है, कितने क्यूट है और कितनी अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है हमें कभी पता नहीं चलता। मैं पहले बहुत खुश होती थी, इसके पोस्ट लाइक किया करती थी, इसके गाने सुनती थी, उसे अपने साथ इमेजिन और फील किया करती थी, लेकिन अब देखो, अब मेरे घर में होते हुए भी मुझे कितना ज्यादा दूर लगता है। और फिर अपने घर आ गई होती है, वो सो चुका होता है, ये उसको देखती है और बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगली सुबह डोरा की आंखें खुलती है तो इस पर सेना ने ब्लैंकेट डाल दिया था और वो घर में होती भी नहीं है। घर में खाना रखा और एक नोट भी कि खाना खा लेना, भूलना मत, मैं चेक करने आऊंगी। तभी चुंजे आ गया होता है मेल प्रोडक्ट लेकर, साबुन शैम्पू, वही जो आदमी लोग यूज करते हैं, क्योंकि सेना ने इसको सुबह सुबह उठाकर धमकाया ताकि जब डोरा उठेगा तो उसको ले जाकर ये सब दे देना है, क्योंकि उसको जरूरत पड़ेगी ना, प्रोटीन भी होता है, क्योंकि उसका मानना है कि डोरा काफी वीक हो गया है आजकल। डोरा बोलता अच्छा ये बताओ, सेना तुम्हारे घर में रात को आई थी क्या? चुंजे बोलता हाँ ही तो थी। डोरा बोलता अच्छा क्या रिश्ता है वैसे तुम दोनों का? चुंजे बोलता अबे पागल हो गया, तुम्हें क्या मतलब, कुछ भी रिश्ता हमारा। फिर चुपचाप डोरा नहाने चला जाता है और चुंजे ने वो नोट देखा, हाँ वही खाने पर ही, खाना खा लेना वरना मैं चेक करनी आऊंगी। बेचारा घर आ गया होता है और एक डब्बे में से एक चॉकलेट निकालता है और खा कर बैठ गया। और मैं फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुंजे अपनी फैमिली मेमोरियल पर था, उदास खड़ा था। तभी एक लड़की ब्लैक ड्रेस में इसके पास आती है और वही सेम चॉकलेट देती है और हम यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं कि ये सेना ही होती है। और इसने जो ड्रेस पहनी है शायद हो सकता है इसके पेरेंट्स की मौत हुई होगी, उस टाइम का सीन होगा, वहीं पर ये दोनों पहली बार मिले थे, हमें बताया जाता है। खैर यहाँ पर एक लव ट्रायंगल बनना होता है। देखो क्या है, ये चुंजे उदास बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो सेना के लिए बचपन से सब कुछ करता आ रहा है। उदास होती है तो उसको मनाता है, खाना खिलाता है, उसको केयर करता है, एक बड़े गार्डियन की तरह, उसके माँ बाप की तरह उसको मतलब देख रेख करता है। और हो सकता है ये बदले में वो भी उम्मीद करता होगा कि ये भी मेरे लिए ऐसा करे, कभी तो कुछ एफर्ट लगाए मेरे ऊपर, कुछ तो करे मेरे लिए। लेकिन वो करती है लेकिन वो डोरा के लिए करती है। और वही चीजें जब ये देख रहा है ना, जब वो नहीं करती थी तो उसको लगता था अरे उसका नेचर ही ऐसा है, वो किसी के लिए नहीं करेगी। लेकिन अब वो देख रहा है ना कि वो मेहनत कर रही है, एफर्ट लगा रही है, खाना रख रही है, बोल रही खा लेना मैं चेक करने आऊंगी, तो उसको बुरा लग रहा होता है कि वो कर सकती थी लेकिन उसने मेरे लिए कभी नहीं किया जब वो डोरा के लिए कर रही है। बेसिकली वन साइडेड लव होता है इसका। यहाँ पर सेना ऑफिस में है और डोरा भी आ गया होता, बोलता आज का प्लान क्या बताओ मुझे। सेना ने कहा कि प्रूफ मिल गया मुझे, हम हाईजू को इस केस से बाहर कर देंगे। फिर दोनों बियोंग से मिलते हैं और बताते हैं कि हाईजू को परेशान मत करो, और कॉल हिस्ट्री दिखाती है सेना। उस वक्त डोरा और हाईजू जब मिले थे ना कार में, तो उसके बाद सियोंग ने अपने बॉस से कॉल पर बात भी की थी, मतलब वो जिंदा था। तुम कैसे बोल सकते हो कि हाईजू और डोरा ने मिलकर सियोंग को मारा है, और वेपन भी तो नहीं मिला, मारा किससे वो भी नहीं है ना। तो हाईजू को परेशान मत करो वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। और बाहर आ गई होती, दोबारा खुश हो गया होता है और इसको हक कर लेता है। इतना बियोंग आता है और बोलता है स्मेली गर्ल। सेना ने डोरा को नीचे भेज दिया कार की देकर। फिर बियोंग बोलता है कि तुम वही हो ना स्मेली सेना जिसमें से बहुत गंदी बदबू आती थी। और हमें और पता चलता है कि इस बेचारी को स्कूल में पता है क्या बोल के बोली करते थे, पानी डालते थे कि तेरे में से गंदी स्मेल आती है, तभी इस पे पानी डाला करता था ये। अब ये बोल रहा होता है कि तुम मेरी क्लासमेट हो ना, हाँ, जिसको सब मिलकर बुली किया करते थे। तुमने ये केस क्यों लिया है? तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, रिवेंज लेना है तुम्हें? सेना बोलती अबे फालतू बातें मत करो, जाके मेहनत करो और केस को जीतो, चलो निकलो। और बाहर आ गई होती है। डोरा बोलता है कि तुम बियोंग को कैसे जानती हो? अगर देखा जाए तो तुम सिंगल हो और जवान भी हो काफी, और एक वो चुंजे तुम्हारे घर पर रहता है और ये दूसरा लड़का यहाँ पर है। तो बियोंग तुम्हारा एक्स है ना और चुंजे तुम्हारा करंट बॉयफ्रेंड है। अब ये सुन के सेना काफी चिढ़ गई होती है, बोलती है बकवास मत करो, छी वो मेरा क्लासमेट था और मुझे बुली किया करता था, उसकी तो जान ले लूंगी एक दिन में। और इतने में कार का बैलेंस खराब होता है, अब टायर फटता है, ये ब्रेक फेल होता है, इनकी कार रोड से उड़ती हुई साइड में जाने लग जाती है। और यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जो डोरा है उसको लगता है कि जब सेना चुंजे के घर पर गई थी रात को, तो इसको लगता है दोनों कपल है और ये वो सब करने के लिए उसके पास गई हुई थी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इसका दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है, तभी बता रहा हूँ। ओके, आगे के एपिसोड्स भी अगले वीक रिलीज होंगे तो उनको देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है उनके साथ, तब तक के लिए बाय।